वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम हो चुका है और देखते हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम में राजस्थान जीके के प्रश्न कौन कौन से आए हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको ऑल राजस्थान जीके जो भी है वो आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो देखते हैं जितने प्रश्न मेरे को मिले उतने प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से प्रश्न आए थे। तो अगर आपको कोई अलग प्रश्न आपको ध्यान में है तो आप भी कमेंट में वो प्रश्न लिख देना, उसका मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो हमारी कोचिंग के कुछ विद्यार्थी जिन्होंने बीएसटीसी का पेपर दिया था उनसे मैंने ये प्रश्न पता किए हैं। तो आप देखो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखते हैं। प्रश्न आया था कि एक प्रश्न तो आया था कि राजस्थान का अन्नागार कौन सा है। तो राजस्थान का अन्नागार कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। अगला प्रश्न देख लो कौन सा आया था। तो एक आया था न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो इसका सही आंसर जालोर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। एक प्रश्न आया था पोमचा। पोमचा क्या है? अगर प्रश्न आपको लगता है कि ये सक नहीं था, लेकिन इसका आपको अर्थ का पता चलना चाहिए, इसका आंसर का पता चलना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो फिक्स जो भाषा थी प्रश्न की वो यहाँ पे नहीं है। भाषा यहाँ पे प्रश्न की मैंने बनाई है, आप उस प्रश्न को समझ लेना। ठीक है। और अपने उत्तर को देख लेना। तो पोमचा क्या है? तो पोमचा एक वस्त्र है। ठीक है, एक वस्त्र है पोमचा, महिलाएं पहनती है जो पोमचा। ठीक है। मांदल क्या है? तो मांदल एक आभूषण है और वो भी गले में पहनने वाला एक आभूषण है। और अगला एक प्रश्न आया था पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला। तो 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। एक प्रश्न आया था वालरा नृत्य से। एक प्रश्न वालरा नृत्य से आया था कि वालरा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये सिरोही का प्रसिद्ध है। और आप ऑप्शन में अगर आपको ग्रासिया दिया गया था तो इसका ग्रासिया भी सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रासिया जनजाति वालरा नृत्य करती है और यह सिरोही का प्रसिद्ध है। अगला एक प्रश्न और देख लो कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है। तो ये बरखान कहलाता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था बनी ठनी पे। तो बनी ठनी पर आप देख लेना, ये किशनगढ़ अजमेर की तो फेमस है। और बनी ठनी पर अगर डाक टिकट का पूछा गया था तो 1973 में डाक टिकट बनी ठनी पर जारी होता है। ठीक है। और एक आया था वाक्कल किसका उपनाम है। तो ये साबरमती नदी जो है ना उसका उपनाम ही वाक्कल है। ठीक है। साबरमती नदी का उपनाम वाक्कल है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। आप मेरे को बता देना कि आपसे जो पीछे प्रश्न छूट गए हैं वो कमेंट में करके बता देना। कमेंट में बता देना कि ये प्रश्न सर छूट गए हैं, तो मैं वो भी इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो अगला प्रश्न देखो, जहूर खां मेवाती का संबंध। तो ये भपंग के जादूगर है। ठीक है। तो ये भपंग बजाते हैं जहूर खां मेवाती। एक प्रश्न आया था गणगौर का पर्व। तो गणगौर के पर्व पर एक प्रश्न आया था। तो मैं इसके दोनों ही आंसर देख लेता हूँ, क्योंकि गणगौर जो पर्व है चैत्र माह में तो मनाया जाता है। अगर आपका जो पेपर में प्रश्न ऐसा आया होगा कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है और चैत्र माह में मनाई जाती है। आगे का प्रश्न देखो, एक माही महोत्सव ये कहाँ का है, प्रसिद्ध है। तो ये माही माही महोत्सव जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर का फेमस है और वागड़ क्षेत्र में भी ये फेमस है। ठीक है। अगला एक प्रश्न और देखो कि राजस्थान की अणुनगरी। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था। तो राजस्थान की अणुनगरी राउत भाटा को कहते हैं। और एक प्रश्न आया था वीर सतसई के रचनाकार। तो वीर सतसई के रचनाकार यहाँ पे पूछा गया है आपके पेपर में। तो सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई के रचनाकार है। और एक प्रश्न आया था यमुना में मिलने वाली नदी। तो यमुना में मिलने वाली नदी जो मुख्य नदी तो है वह तो चंबल ही है। ठीक है। चंबल जो है ना ये यमुना में मिलती है राजस्थान से होकर के। एक प्रश्न देख लो आगे। प्रश्न जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया था, डाकन प्रथा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख लेना, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे उदयपुर ने रोक लगाई थी डाकन प्रथा पर, और लगाई कब थी? 1853 में। एक प्रश्न आया था टंगस्टन पर। टंगस्टन पर आया था। तो टंगस्टन कहाँ से निकाला जाता है राजस्थान में? तो डेगाना नागौर से। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि राज्य महिला आयोग से प्रश्न आया था। तो इसकी राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1999 और अध्यक्ष इसके रेहाना रियाज चिश्ती है। ठीक है।
एक प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में कि किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल है, तो नाहरगढ़ दुर्ग में है एक जैसे 9 महल। ठीक है। एक प्रश्न आपके पेपर में ये पूछा गया था कि जीवाश्म पार्क यानी जीवाश्म पार्क से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। ठीक है ना, जो जीवाश्म पार्क है। आपके पेपर में जो ऑप्शन जैसलमेर आया होगा ना या बाड़मेर, इन दोनों में से एक आया होगा, तो आप जैसलमेर को सही किए हो तो यहाँ पे इसका उत्तर सही हो जाएगा। अवनी लेखरा के बारे में भी पूछा गया था, तो ये अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रतिवेदन के बारे में पूछा गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रतिवेदन कौन स्वीकारता है, यानी किसके पास जाता है, तो ये राज्यपाल के पास जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों सोनारगढ़ का किला पूछा गया था, तो ये जैसलमेर में है। ठीक है दोस्तों, ये जैसलमेर में है सोनारगढ़ का किला। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो ये करौली जिले में है तिमनगढ़ का किला। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था उरडा सम्मेलन से। उरडा सम्मेलन वही सम्मेलन था मराठों के विरुद्ध में जो मराठों का सामना करने के लिए राजपूत राजाओं के द्वारा किया गया था। कब? 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा जिले में किया गया था, 17 जुलाई 1734 को। तो ये प्रश्न तो बीएसटीसी पेपर का फेवरेट ही है, ये उरडा सम्मेलन तो हर पेपर में आता है। तो ये उरडा सम्मेलन वाला तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और बीएसटीसी का फेवरेट प्रश्न है ये। एक प्रश्न अगला देखो, कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव के बारे में पूछा गया था। तो महिला मुख्य सचिव के बारे में पूछा गया था, तो राजस्थान में अभी तक 2 ही महिला मुख्य सचिव हुई है। प्रथम तो थी कुशल सिंह है, और वर्तमान में जो उषा शर्मा है ना, वो भी दूसरी महिला मुख्य सचिव है। तो प्रथम थी कुशल सिंह और वर्तमान में थी उषा शर्मा। तो इन दोनों में से आपको पूछा गया था पेपर में। अब पता नहीं कौन सा प्रथम महिला पूछी गई थी या दूसरी महिला, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। एक प्रश्न पूछा गया था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम, तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। ठीक है। तो ये भूप सिंह विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। ठीक है। एक पूछा गया था सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, तो ये तो बच्चे को पता होगा कि सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले में है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। आगे देखो दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था चिड़िया टूक पहाड़ी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला है, यही प्रश्न पूछा गया होगा कि मेहरानगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है, तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ठीक है। आप अपने देख लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि ये बीएसटीसी का जो पेपर है ना, साथ में नहीं लाने देते, इसलिए हमने भी कहीं ने स्टूडेंट से फ़ोन कर जो ये प्रश्न है इकट्ठा एक साथ आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो एक प्रश्न पूछा गया था लौह पुरुष, राजस्थान के लौह पुरुष, तो ये दामोदर दास है। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? दामोदर दास। एक थेवा कला से प्रश्न पूछा गया था, तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये होती है 1951 में। ठीक है। ये प्रश्न तो एग्जैक्ट सही होएगा, क्योंकि यही प्रश्न पूछा यही गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में राजस्थान में पक्षी चिकित्सालय कहाँ है, तो प्रश्नों की मैंने सिर्फ भाषा चेंज की है। बाकी आप जो प्रश्न में जो कहना चाहता है एग्जामिनर, वह एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि पक्षी चिकित्सालय के बारे में पूछा गया था प्रश्न में, तो भाषा मैंने चेंज की है, बाकी अर्थ इसका सही है, क्योंकि पक्षी चिकित्सालय जयपुर में स्थित है। तो पक्षी चिकित्सालय के बारे में पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था राज्य खेल, राजस्थान राज्य का राज्य खेल कौन सा है, यह प्रश्न भी पूछा गया था आपके पेपर में। तो ये बास्केटबॉल जो है ना, यह राजस्थान राज्य का राज्य खेल है। ठीक है। ये राज्य खेल के बारे में पूछा गया था, तो ये बास्केटबॉल है। ठीक है।
और ये 1948 में इसको राज्य खेल बनाया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपके पेपर में रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में। तो रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में है, ठीक है। यहाँ पे 1444 खंबे हैं। कितने? 1444 खंबे हैं। तो रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में है। एक आना सागर झील से प्रश्न आया था। तो आना सागर झील स्थित कहाँ है, किस जिले में है? तो ये है अजमेर जिले में। और अरनोराज एक शासक था, अजमेर चौहान शासक था, उसने आना सागर झील बनवाई थी। और एक प्रश्न आया था राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये प्रश्न जो है आपके 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है ना, वहाँ से प्रश्न उठाया गया है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। तो ये 1900 यानी आरबीएससी की किताब से लिया गया प्रश्न है। आरबीएससी की किताब से लिया गया है, वो मेरे को ध्यान में नहीं कौन सी 9वीं की किताब है या फिर 10वीं की। तो उस किताब से ये प्रश्न उठाया गया है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना अगर आपसे पूछिए तो स्थापना तो है इसकी 1955। और स्थान पूछा है कि ये कहाँ पे है, तो ये है बीकानेर में। स्थापना तो हुई थी 1955 में, और जो है कहाँ, तो ये बीकानेर में है, ठीक है। एक प्रश्न आया था नारायण सागर बांध कहाँ है। तो ये नारायण सागर बांध जो है अजमेर ज़िले में है। नारायण सागर बांध है अजमेर ज़िले में है, ये पूछा गया था। और एक प्रश्न पूछा गया था नौलखा महल कहाँ स्थित है। तो नौलखा महल जो है ये डूंगरपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। और ये पूछा गया था मेवाड़ का मैराथन। ये मेवाड़ का मैराथन वाला जो प्रश्न है मैंने करवाया भी था अपने वीडियो में। मैं मेवाड़ वंश के जो 20 प्रश्न मैंने करवाए थे ना, उन प्रश्नों में ये प्रश्न मैंने दिया था कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं। तो ये दिवेर के युद्ध को कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, ठीक है। राज्य खेल ये मैंने बता दिया आपको, बास्केटबॉल है और 1948 में ये बनाया गया। और ये प्रश्न आया था दोस्तों एक प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण। प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण ये हुआ था पोखरण जैसलमेर में। इसका सही आंसर होगा पोखरण जैसलमेर में। अगर दोस्तों आपको कुछ इन प्रश्नों में मिस्टेक लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि ये प्रश्न ऐसे नहीं था सर, ऐसे था, तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। और एक प्रश्न आया था दोस्तों सरगासुली कहाँ स्थित है। तो सरगासुली स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और ईश्वरी सिंह जो थे, ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। जयपुर का शासक था ईश्वरी सिंह, उसने निर्माण करवाया था सरगासुली का। और यहाँ से कूदकर ईश्वरी सिंह ने हत्या भी, अपनी आत्महत्या भी की थी। तो ये वही सरगासुली है। तो सरगासुली कहाँ है? जयपुर में। ये एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। ये अलगोजा के बारे में कुछ प्रश्न था, पता नहीं प्रश्न क्या था, लेकिन उसका आंसर अलगोजा था। तो ये अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे को तो इतने ही प्रश्न मिले। अगर आपको कुछ प्रश्न और ध्यान में है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको राजस्थान जीके करवाऊंगा और आपका राजस्थान जीके बहुत ही मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।